प्रिय मित्रों, आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। पहली रासायनिक अभिक्रिया है विहाइड्रोहैलोजनीकरण। ध्यान देंगे, जिसे अंग्रेजी में डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कहते हैं। यानी इसमें विहाइड्रोहैलोजिनेशन में -HX होता है। -HX का मतलब है इसमें से H, किसी अणु में से H और X निकलेगा। क्या निकलेगा? H निकला इसलिए देखा। D का मतलब है उसमें से निकल रहा है, V इसीलिए लगा है। हाइड्रो का मतलब हाइड्रो, और हैलोजिनेशन का मतलब है कोई भी हैलोजन, यानी अणु में से हाइड्रोजन और हैलाइड दोनों निकल रहे हैं, यानी -HX होगा उसमें से। तो देखिएगा, यह योगात्मक अभिक्रिया यानी एडिशन रिएक्शन के विपरीत क्रिया होती है। इस अभिक्रिया में किसी अणु में से दो परमाणु या समूह दो निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर से निकल जाते हैं और एक अतिरिक्त बंध बन जाता है। इस बात को रिपीट करते हैं। यदि यह योगात्मक अभिक्रिया के विपरीत क्रिया है, यानी विहाइड्रोहैलोजनीकरण जो अभिक्रिया है वह योगात्मक अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में किसी अणु में से दो परमाणु या समूह दो निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर से निकल जाते हैं और एक अतिरिक्त बंध बन जाता है। यानी बंध अगर सिंगल बॉन्ड है तो डबल हो जाएगा, और डबल रहेगा तो वो ट्रिपल हो जाएगा। इस अभिक्रिया में नया डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनता है। यहां बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी इसे कहते हैं। कारक जब बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाया जाता है तो इसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। अब ध्यान देंगे, यहां एथिल ब्रोमाइड बताई गई है, और एथिल ब्रोमाइड में ये ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है उसमें अल्फा कार्बन कहेंगे, और उससे सटा हुआ जो कार्बन होगा ठीक उसे बीटा कार्बन कहेंगे, और उस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम बीटा हाइड्रोजन कहेंगे। अब ध्यान देंगे, यहां जो हाइड्रोजन है वह अपना इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को दे देता है और अपने यहां से फ्री हो जाता है, मुक्त हो गया, निकल गया यहां से। तो बचा अब क्या हमारे पास? CH2। ध्यान देंगे, CH2। और चूंकि हाइड्रोजन फ्री हुआ तो यहां से बॉन्ड खाली हो गया, तो यही आकर डबल बॉन्ड बना देगा। एक सिंगल बॉन्ड है और ये आकर डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इधर देखेंगे ये भी CH2 हो जाएगा, CH2। और इधर क्या हुआ, जो K है और Br पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, एल्कोहलिक, उसी के साथ क्रिया कराई गई एथिल ब्रोमाइड की, तो K और Br एक साथ निकल जाएंगे, पोटेशियम ब्रोमाइड हो जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या? यहां से H निकला था और यहां OH है, तो H और OH मिलकर के जल बना देंगे। इस प्रकार हमने देखा कि एथिल ब्रोमाइड के अणु में से दो परमाणु, एक हाइड्रोजन का और एक ब्रोमीन का, दो परमाणु यहां से निकल गए निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर से। यानी वही मैंने बात बताया था कि विहाइड्रोहैलोजनीकरण का मतलब है कि उसमें से माइनस होगा, यानी निकलेगा। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन निकलेगा और कोई हैलोजन भी निकलेगा, यह होता है। अब आते हैं हम लोग दूसरे रिएक्शन पर, इसके कैनिजारो रिएक्शन। अब बात करते हैं हम कैनिजारो रिएक्शन की। कैनिजारो रिएक्शन क्या है? कि जिन एल्डिहाइडों में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, इस बात को ध्यान देंगे। कि जिन एल्डिहाइडों में, एल्डिहाइड का सिंबल CHO होता है, जिन एल्डिहाइडों में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं उन्हें सांद्र तथा क्षारीय विलयन के साथ गर्म करने पर एल्डिहाइड का एक अणु अपचयित होकर एल्कोहल बनाता है
और उस एल्डिहाइड का दूसरा अणु ऑक्सीकृत होकर अम्ल देता है। तो इस बात को ध्यान देंगे, यानी एल्डिहाइड के 2 अणु आपको लेने हैं। जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, इसका 2 अणु लिया गया है, तो एक अणु क्या करेगा, अपचयित होगा और एल्कोहल बनाएगा, और दूसरा अणु जो होगा वो ऑक्सीकृत होकर अम्ल देगा। अब इस बात को थोड़ा रिएक्शन के माध्यम समझ लो। यह कह रहा है कि ये फॉर्मल्डिहाइड ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। इसको कैसे आप समझोगे, जैसे इसमें CHO एल्डिहाइड समूह है और यह क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ेगा उसको हम अल्फा कार्बन कहेंगे। तो इस एल्डिहाइड समूह CHO के अलावा इसमें कोई कार्बन दिख ही नहीं रहा है, तो इसमें अल्फा कार्बन जब नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। तो इसलिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यह फॉर्मल्डिहाइड ऐसा एल्डिहाइड इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और इसके 2 अणुओं को क्या किया गया, सांद्र क्षारीय विलयन के साथ क्रिया कराया गया, गर्म किया गया। तो इसमें से एक अणु क्या करेगा, एक अणु अपचयित हो जाएगा, अपचयित होकर एल्कोहल बनाएगा और इसका दूसरा अणु ऑक्सीकृत होकर अम्ल देगा। तो यह मेथेनॉल एल्कोहल बना है एक अणु से, और एक अणु से यहां अम्ल सोडियम फॉर्मेट बना है। तो उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ रही होगी।